हेलो बच्चों, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो वो थी हमारी 4.2, जिसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को आज कंप्लीट करा दूंगी। अगर टाइम मिलेगा तो और करा दूंगी। 4.1 मुझे इस बुक में मिल नहीं रहा, आप बुक खोल कर बैठना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 4.2 में ये बोल रहा है, पहला वाला जो क्वेश्चन बोल रहा है, आपके पास बुक होगी, मैं आप क्लोज ले आती हूँ कैमरे के। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको गुणनखंड वाला जो मेथड है उसको यूज़ करके, विधि मतलब मेथड होता है, उसका यूज़ करके हमें इनके जो क्या कहते हैं मूल, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पहले मैं लिख देती हूँ एक्सरसाइज कौन सी है। प्रश्नावली 4.2, वैसे एक्सरसाइज लिखती हूँ मैं तो 4.2, और क्वेश्चन है इसका फर्स्ट का कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट का पहला जो है x² - 3x - 10 = 0। चलो इसे सॉल्व कर। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसके फैक्टर करने होते हैं। 10 है फैक्टर मतलब गुणनखंड करने होते हैं। एलसीएम वाला भी मेथड विधि यूज़ कर सकते हैं, और फैक्टर कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट फैक्टर कर सकते हैं। जैसे 2 5 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है, इस तरीके से। ये भी एक तरीका है कि एलसीएम वाला ज़्यादा बेटर है, लेकिन हमें इसके फैक्टर मिल गए हैं। यानी कि हमको इसको माइनस से ये माइनस करके या प्लस करके हमें ये पद लाना होता है, ये पद लाना होता है, ये वाला पद लाना होता है। तो अगर मैं 5 में से -2 करूँगी तो मुझे 3 मिल जाएगा, यानी कि ये आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस का तो बड़ा है ना, यानी कि मुझे माइनस का बड़ा चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, ये ऐसे लिख देंगे, -5x लिख देंगे जो कि हमारा आया था फैक्टर, और यहाँ पे +2x लिख देंगे क्योंकि हमें माइनस का चाहिए साइन। ठीक है, -10 अभी दिखाती हूँ = 0। ठीक है, तो x², अब देखिए इसमें सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3x आएगा ना 3x, लेकिन ये नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है हमें, ये मन में ही सोच के रखना है। हमें अब इसके क्या करना है, फैक्टर करना है, मतलब कॉमन लेना है। इसमें से जो कॉमन मिलेगा ले लेंगे, और कॉमन भी ऐसे लेना है, इन दो के टर्म में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। ये अलग होगा और ये अलग होगा। तो x मुझे कॉमन मिल रहा है तो x को लूँगी, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है यहाँ, तो x एक बार पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, लाइक दिस। ऐसे कॉमन करेंगे जब हम, तो x आ जाएगा सिंपल, तो ये आ गया। और इसी 5x यानी डिवाइड कॉमन करना है या डिवाइड लेने की बात एक है। ये x कॉमन कहता है, x कट जाएगा और 5 आ जाएगा, तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें से 2x - 10 में से क्या कॉमन लूँ, इसमें से मैं सिर्फ 2 को कॉमन ले लूँगी। ठीक है, और x यहाँ जाएगा माइनस का 2 5 10 होता है, यानी डिवाइड दे लो उसमें डायरेक्ट, ये 0। अब मैं ये देखूँगी, ये टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है। ठीक है, तो x - 5 एज इट इज, और x + 2 लिख देंगे, यानी इसको एक, इन दोनों टर्म को एक बार लिख देंगे, और ये जो बचे कुछ हैं ये इधर लिख दें, इस तरह से लिख देंगे। मैं इसको दोबारा सॉल्व करती हूँ क्योंकि मैंने कुछ रफ वर्क भी इसमें कर दिया। रफ वर्क अलग करना होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए किया था। आपको रफ वर्क अलग करना है, दिखाना नहीं है, शो नहीं करना है, जैसे कि मैं इस रफ वर्क को कर रही हूँ। 2 5 10 होता है, 5 1 5 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि हमारा एलसीएम ठीक है। मैं सॉल्व कर दे रही हूँ, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से सॉल्व करना था। ठीक है, तो -5x - 2x प्लस का 2x - 10 = 0। उसके बाद यहाँ से मैंने कॉमन लिया था x 5 1 मतलब एक बार कट जाएगा, प्लस यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगी, x 2 5 10, यहाँ डिवाइड दे देंगे 0। अभी सॉल्व किया था, और यहाँ से इन दोनों टर्म को सेम आ रहे हैं, तो एक बार ले देंगे इसको मैं, x + 2। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, पहले एक बार यहाँ लिख देंगे x - 5 = 0, और दूसरी बार x + 2 = 0, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक x की वैल्यू 5 आ रही है और दूसरे x की वैल्यू -2 आ रही है, हमारा सही वाला है। वैसे दोनों ही निकालने थे, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, मूल यही है x। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखो
कोफिशिएंट होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम गुणक, यानी कि जो गुणक इस तरीके से होते हैं, ठीक है। गुणक ही तो ये एक्स के साथ तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो गुणक होता है। तो इन गुणक का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी गुणा कर देते हैं किससे, इससे। तो मैं इससे इसका मल्टीप्लाई कर दूँगी। वैसे ये रफ वर्क है, यहाँ नहीं करना है, समझाने के लिए मैं यहाँ कर रही हूँ। 12 आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। जो 12 होता है, 2 3 6 3 कम 3, ये 2 2 4 हो गया, और ये 3। अब मैं इसको अगर आपस में घटाऊँगी, हमें बस ये लाना होता है आंसर में, घटा के लाओ या जोड़ के लाओ। मुझे घटा के मिल रहा है तो मैं घटा के ही करूँगी, ठीक है। तो 2x² वैसे रहने देंगे। अब ये लिख देंगे हम प्लस का है 4x, तो माइनस का 3x लिख देंगे, तो -6 = 0। अब 2x वैसे का 1 मिनट अब कॉमन लेंगे, कॉमन, और कॉमन में भी सेम होना चाहिए, मतलब नहीं 2x ले लेंगे। अब 2x में से अब देखो 2x डिवाइड देना होता है, ये रफ फर्क है, ठीक है, जो मैं बस समझाने के लिए यहाँ कर रही हूँ। इसमें 2x से डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये तो x आ जाएगा, तो सिंपल x इधर आ जाएगा। ऐसे 4x है, यहाँ पर मैं 2x लिखेंगे तो x कैंसिल, 2 सिंपल आएगा 2। ऐसे सिंपल ये कर लेंगे, मैं डायरेक्टली कर दे रही हूँ। 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो x 3 2 6 होता है = 0। लेकिन पॉजिटिव मैंने माइनस का लिया था तो यहाँ पॉजिटिव का प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब ये सेम है, इसकी ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इन सेम को एक जगह पर लिख दे रहे हैं, कॉमन आ गया मतलब ये सेम, ठीक है। और जो बचा उसको ब्रैकेट में इस तरीके से लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बार x + 2 = 0, कुछ इस तरीके से, ब्रैकेट मत लगाओ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बार 2x - 3 = 0। अब x -2 को वहाँ ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो क्या करेंगे, x यहीं रहेगा, प्लस का 3 वहाँ जाकर प्लस का 3 हो जाएगा, और जो चीज़ ये ऐसे बचेगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में तो ये क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, 3/2। ये वैल्यूज़ आएगी हमारी x की, यही हमें फाइंड करना था। यानी मूल क्या आया हमारा, एक तो -2 और एक है 3/2, यानी 3/2, 3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, √2 x² + 7x। बहुत सारे बच्चे रूट को देखकर डर जाते हैं, रूट देखते वो क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, रूट वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं, मतलब इतने हार्ड नहीं होते हैं, क्योंकि तो अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका गुणक यानी कोफिशिएंट है, और यहाँ पे भी है, तो हम डायरेक्ट सिंपली क्या, √2 और 5√2 का मल्टीप्लाई करना है। √2 का मल्टीप्लाई किस तरीके किया जाता है, देखो पहले मैं रूट को बताती हूँ। इस रूट का मतलब क्या है, हाफ़, यानी कि इसकी पावर क्या है, हाफ़। ऐसे ही 2 पे पावर क्या है, हाफ़, ठीक है। और हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी नीचे वाले बेस सेम होते हैं, जब आधा बराबर होता है, तो ऊपर पावर जो होती हैं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 + 5 यानी a की पावर क्या हो जाएगी, 7, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी होगा, इस तरीके से ये, तो 1 + 2 + 1 + 2, और 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2/2। ये कैंसिल हो जाएंगे, पावर से पावर कैंसिल होगी, पावर आ जाएगी 1। ऐसी इसकी पावर आएगी, 2 की पावर आ जाएगी 1, यानी कि ये 2 का 2 रहेगा, सिंपल ऐसा होगा। तो डायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। तो रूट का मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाएगा और सेम नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा। तो 5 × 2 कुछ इस तरीके से, और 2 5 10 होता है, ठीक है। रूट का मल्टीप्लाई किया हमने, 2 आ गया, 5 बचा था तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से 5 2 10 होता है, ठीक है, इस तरीके से कर दिया। अब आगे करते हैं, जब हमारा 10 आ गया है, इन सबको भी मैं रेज़ कर देती हूँ। 10 आ गया ना, तो 10 का क्या करेंगे, ये सब रफ वर्क है, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। फैक्टर निकालेंगे, 2 5 10 होता है, 5 1 5 हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए 7x, तो ये इनको प्लस करूँगी तो क्या आएगा, 2 + 5 करूँगी तो 7 आएगा, ठीक है। सिंपल घटा के या जोड़ के हमें ये आंसर लाना होता है। तो √2x²
प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से कर लेंगे। इसे मैं मिटा दे रही हूँ। हमने फैक्टर तो निकाल लिए, अब कॉमन कर लेंगे जैसे पहले किया था, मेरे को वैसे ही कर लेंगे। तो कॉमन मुझे मिल रहा है 2, कॉमन में मुझे 2 मिल रहा नहीं, √2 मिल रहा है कॉमन। ठीक है, बताती हूँ कैसे। x, क्योंकि √2 कॉमन मिल गया तो कट गया √2, x भी कट गया, कैसे बचा, जैसे 1 बचा। फिर मैं √2 है यहाँ पे, क्या मतलब है इसका, √2 इंटू √2 होकर तो 2 आया है, तो सिंपल, या मैंने ये देख लिया। और मैं यहाँ से एक कॉमन कर लूँगी √2 को, एक कैंसिल हो जाएगा और √2 बचेगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 बनेगा ना, तो यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है। तो इस तरीके से मैंने √2 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे √2 बचा और x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिंपल ये बचा। फिर 5 यहाँ से कॉमन कर लूँगी x, फिर 5 कट डिवाइड हो जाएगा उसका और √2 बचेगा सिर्फ। देखा आ गया ना सेम। इस रफ वर्क को मिटा देती हूँ। ठीक है, तो x प्लस √2 और √2x प्लस 5 ऐसे इक्वल टू 0। और अब हमने कॉमन कर लिया है, अब हम फैक्टर निकालना है। तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, एक बार इधर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारा, x की वैल्यू माइनस √2। ठीक है, और दूसरा वाला x माइनस में 5/√2, ये दो वैल्यू हमारी आ गई। तो कुछ इस तरीके से वाला क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 है यानी गुणक, और ये रहा एक पद, तो इनका आपस में क्या काटेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 8 हो गया, तो 1/4 हो गया। कुछ इस तरीके से। 1 मिनट को, ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, ये दिक्कत पैदा कर देगा आगे जाके, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। हम दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। लाइक ये जो 8 है ना, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। ठीक है, ठीक है, तो 8 का मल्टीप्लाई अगर इसमें होगा तो 16 आ जाएगा, x² माइनस 8x प्लस 1, और ये चला जाएगा किसमें, 0 में, 8। ठीक है, सब में तो होगा डिवाइड, तो इसमें भी होगा, और फिर ये 0 इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं हम, कुछ हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 16 है, तो हमें पता है कि सिंपल 16 है। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 ही तो आएगा। 2 लेके फैक्टर कर लो, यानी कि एलसीएम ले लो, चाहे तो आप फैक्टर कर लो या एलसीएम, बात तो एक ही है। 2 8 16 होता है, 2 4 8 और 2 2 4 1। तो अब क्या करना, हमें 8 चाहिए, तो ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और 4 + 4 करेंगे तो 8 आ ही जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि 16x² है माइनस 4x माइनस, क्योंकि माइनस का ही तो लाना है हमें, तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये रफ वर्क जो है मिटा देती हूँ मैं, बस समझाने के लिए लिख रही हूँ उसे। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अब हम कॉमन कर लेंगे, 4x को कॉमन कर लेंगे, तो 4 चौक पुराने की 4 4 6 4 4 16 होते हैं, तो 16x 1 टाइम ले लेंगे इसे, ऐसे यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे माइनस, क्योंकि हमें ये वाला टर्म और वो वाला पद सेम लाना होता है ताकि वो कॉमन हो जाए। तो -1 लूँगी मैं, फिर जब -1 लूँगी तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 4x, और माइनस, अगर देखो ये देखो प्लस का 1 है और एक माइनस का 1 है, डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, पर माइनस का आएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें कॉमन मिल गया, सेम आ गई है, इसीलिए हम इस तरीके से करते हैं, सेम आ गए। तो ये 4x माइनस 1, ये भी एक मैंने बचा हुआ था ये वाला टर्म, तो इधर लिख दिया, जैसे पहले किया था वैसे बिल्कुल सेम। अब वो यहाँ जगह नहीं बच रही है, कोई बात नहीं, मैं फ्री बता देती हूँ, दिख तो रहा है ना, यहाँ कर देती हूँ उस चीज़ को। मतलब मुझे क्या निकालना है, अब x की वैल्यू फाइंड, यानी मूल निकालने हैं इसके, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार ये ले देते हैं, पहले मैं निकाल लेती हूँ। 4x यहाँ आएगा, 1 आ जाएगा, x इधर आएगा 1/4,
ठीक है। और दूसरा गया था हमारा, दोनों ही सेम आएंगे इसका मतलब की बार 4x माइनस 1, तो 2 बार करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों ही सेम आने वाले हैं। 1/4 फिर भी मैं एक बार करके दिखा देती हूँ आपको मैं। 4x माइनस वन क्यों, 1 तो हम वहाँ ले गए ना, प्लस का 1 हो गया, x इधर 1/4, x की वैल्यू 4, तो ये 2 वैल्यू निकल कर आई हैं x की, ठीक है। ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, 100x² है ये, -20x + 1 = 0, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसे सॉल्व करने के लिए वही तरीका सिंपल जैसे पहले बताया था। 100 है इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, तो 1 × 100 अगर करेंगे तो 100 ही आएगा, और 100 के फैक्टर निकाल लो, 2 5 और 10 और 4, 2 2 4 और 2 5 10, 5 25 हो गया, और 5 1 5 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 20 चाहिए, 4 होता है और 25 होता है, पर ये 29 होगा, ऐसे नहीं करेंगे। फिर हम क्या करें, एक तरीका और है, 5 दूनी 10 और 5 10, और 10 और 10 क्या होता है, 20 होता है, यानी कि एक बार 2 5 कर लेंगे, एक बार 2 5 कर लेंगे, तो ये 10, ये 10, दोनों को जोड़ेंगे हम तो 20 मिल जाएगा हमको। तो मैं बस 10 10 को जोड़ दूँगी, बस हमारे फैक्टर सही होने चाहिए, ये बात है, ठीक है। 100x² है, यहाँ पे माइनस का 10x लेंगे, फिर माइनस का 10x लेंगे क्योंकि माइनस में 20 है ना, +1 = 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारा, अब मैं कॉमन देख लूँगी इसमें से, कॉमन क्या देखूँ, 10x आएगा, यहाँ पे 10 बचेगा, x बचेगा, 1 बचेगा माइनस का, क्योंकि सेम है बिल्कुल। उसके बाद माइनस का 10 ले लेंगे क्योंकि हमें माइनस की तो टर्म लानी है, पद लाना है, तो माइनस का क्या लेंगे, 1 कॉमन कर लेंगे, तो 10x आएगा यहाँ पर, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम देखते हैं ये चीज़ और ये चीज़। सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि हमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन तो ये है ना, ये तो 10x - 1 कॉमन है, उसके बाद 10x - 1, हाँ 10x - 1 10x - 1 आ जाएगा = 0। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो एक बार क्या करेंगे, तो पास कर, ठीक है, एक बार फिर क्या करेंगे हम, 10x - 1 = 0, और दोनों सेम ही आने वाले, 10x - 1 = 0, तो x एक बार ये 1/10 आ जाएगा इधर, और x = 1/10 आ जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बताऊँगी सारी, ठीक है। 2 3 4 5 6 नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और शेयर विद योर फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, और समझ में आ गया हो कमेंट पे ज़रूर बताना।